हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगले वीडियो में हमने पढ़ा था मध्यकालीन इतिहास में बाबर की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है फ्रेंड, कि मुग़ल का साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। और आज हम पढ़ेंगे हुमायूं। हुमायूं एक ऐसा शासक था जो 2 बार गद्दी पर बैठा, एक 1530 से 1540 ईस्वी के बीच और दूसरा 1555 से 1556 ईस्वी तक। अब बात करते हैं हुमायूं का पूरा नाम क्या था। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ठीक है फ्रेंड, इसका जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। हुमायूं के पिता बाबर और माता का नाम माहम बेगम था। और हुमायूं का राज्याभिषेक जो है 1530 ईस्वी आगरा में हुआ था। अब बात करते हैं उसका फर्स्ट युद्ध। हुमायूं का फर्स्ट युद्ध जो है देवरा का युद्ध, जिसे दोहरिया भी कहा जाता है। यह 1532 ईस्वी में अफ़गानों को पराजित किया था हुमायूं ने। और 1532 में चुनार का युद्ध जो यूपी में है, ये हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं विजयी हुआ था और शेर खां पराजित हुआ था। तो शेर खां पराजित होने के बाद अपनी पुत्री को गिरवी रख दिया था। किसके पास? हुमायूं के पास शेर खां ने अपनी पुत्री को गिरवी रख दिया था और उसने शेर खां को जीवित छोड़ दिया था। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि युद्ध में पराजित होने के बाद शेर खां को छोड़ दिए। और मौका की तलाश में शेर खां ने, जब हुमायूं बंगाल जा रहे थे बिहार से होकर, तभी शेर खां ने हुमायूं पर आक्रमण किया, जिसे चौसा का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में शेर खां विजयी हुए और हुमायूं पराजित हुए। ठीक है फ्रेंड, तो इस युद्ध में विजयी होने के बाद शेर खां को शेरशाह सूरी की उपाधि प्राप्त हुई थी। और इस युद्ध में हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए कर्मनाशा नदी में कूद गया और उसकी जान निजान नामक भिश्ती ने बचाई थी। फिर उसके बाद बिलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध, यह है मई 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इसमें भी शेरशाह सूरी विजयी हुआ था और हुमायूं पराजित हुआ था। और इस युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं से दिल्ली की गद्दी भी छीन जाती है। इससे भागकर वह अमरकोट के राजा वीर साल की रियासत में छिप जाता है। अब बात करते हैं विवाह। 1541 ईस्वी में हुमायूं ने हमीदा बानी बेगम से विवाह किया, जिससे उनका पुत्र अकबर प्राप्त हुआ। और उसका अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। अब बात करते हैं हुमायूंनामा। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। हुमायूं का भारत में पुनः प्रवेश। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने फिर भारत पर आक्रमण किया और इस युद्ध का नाम मछीवाड़ा का युद्ध रखा गया, जो महमूद लोदी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं विजयी हुआ था और महमूद लोदी पराजित हुए थे। और उस युद्ध में हुमायूं के सेनापति जो थे बैरम खान थे। अब 1555 ईस्वी में सारा हिंद युद्ध हुआ, जो सिकंदर और हुमायूं के बीच हुआ था। और इस युद्ध में भी हुमायूं विजयी हुआ था और सिकंदर पराजित हुआ था। अब 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? दिन पनाह नामक लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। इतिहासकार लेन पुल ने हुमायूं के बारे में कहा है, लड़खड़ाते जिया और लड़खड़ाते मरा। यानी हुमायूं की ज़िंदगी इधर उधर दौड़ भाग में ही बीती और लास्ट में भी वो सीढ़ियों से गिरकर लड़खड़ाते हुए ही मरा।
और हुमायूं का मकबरा जो है हाजी बेगम ने बनवाया था। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। बात करें क्वेश्चन नंबर 1, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखा था? यह क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी में भी पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी मुमताज़ महल और ऑप्शन सी जहां आर बेगम, ऑप्शन डी रोशन आरा बेगम। तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। गुलबदन बेगम ने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हुमायूं किसका पुत्र था? अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी में इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी शेर शाह सूरी। तो हुमायूं बाबर का पुत्र था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। अब बात करते हैं हुमायूं का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1505 ईस्वी, 1506 ईस्वी, 1507 ईस्वी और ऑप्शन डी 1508 ईस्वी। तो 1508 ईस्वी में हुमायूं का जन्म हुआ था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हुमायूं की मृत्यु कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए 1555 ईस्वी, ऑप्शन बी 1556 ईस्वी, ऑप्शन सी 1557 ईस्वी और ऑप्शन डी 1558 ईस्वी। तो हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुआ था, जो दिन पनाह नामक लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर कर हुआ था। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा था आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऑप्शन है हमारा, क्वेश्चन है हुमायूं का पूरा नाम। तो ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद हुमायूं, ऑप्शन बी नसीरुद्दीन हुमायूं और ऑप्शन सी है जलालुद्दीन हुमायूं और ऑप्शन डी है कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।